तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सलार मूवी को, जो कि 2023 में आई थी। बाहुबली के बाद अगर प्रभास की कोई ऐसी मूवी है जो ब्लॉकबस्टर रही है तो वो यही मूवी है। इस मूवी की स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी लोगों को समझ में ही नहीं आती, क्योंकि इस मूवी में इतने सारे कैरेक्टर हैं कि समझाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हमने इस मूवी को अपनी एक्सप्लेनेशन में बहुत ही इजीली समझाया है। उम्मीद है आप सभी को ये मूवी समझ में आएगी और बहुत अच्छी भी लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो मूवी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, देवा और वर्धा। देवा अपने दोस्त वर्धा को लेकर उसके सौतेले भाई के पास जाता है और वर्धा के सौतेले भाई का नाम होता है रुद्रा। रुद्रा ने वर्धा की नाक की नथ छीन ली थी, जो कि इज्जत मानी जाती थी। और अब देवा अपने दोस्त वर्धा की नथ को लेने के लिए रुद्रा के पास जाता है, लेकिन रुद्रा नथ देने से मना कर देता है और कहता है तुझे नथ चाहिए तो मेरे पहलवान को हरा के दिखाओ। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा देवा चींटी सा और पहलवान ठहरा पहाड़ सा। खैर देवा बिना डरे उससे लड़ने लगता है। जैसे ही पहलवान देवा को छूता है, यहाँ पर हमारा मेंटल देवा बिजली का तार ही पकड़ लेता है और देवा के साथ साथ पहलवान को भी करंट लगता है, जिससे पहलवान बेहोश होकर गिर जाता है। पहलवान को उनके साथ वाले लोग उठाते हैं, लेकिन देवा टस से मस नहीं होता। अब ये सब देखकर रुद्रा बहुत डर जाता है और वर्धा की नाक की नथ तुरंत उसे वापस कर देता है। और ये थी देवा और वर्धा की दोस्ती। वर्धा की तरफ कोई भी उंगली उठाता था तो देवा बिना सोचे समझे मेंटल की तरह उस आदमी पर टूट पड़ता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि देवा के घर में कुछ लोग आ जाते हैं और देवा को पकड़ लेते हैं और उसकी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर वर्धा आ जाता है और सभी को जान से मारने की धमकी देता है। तभी उन गुंडों में से एक गुंडा आकर वर्धा से कहता है ये नियम आपके पिताजी ने ही बनाए हैं और आप हमें मत रोकिए और यहाँ से वापस चले जाइए। इस पर वर्धा अपने हाथ से कड़ा निकालकर उस गुंडे की तरफ फेंक देता है और उस कड़े को लेकर वो गुंडा इतना खुश होता है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। और फिर क्या था, वो गुंडे उस कड़े को लेकर वहां से चले जाते हैं। तो गाइस वो गुंडे उस कड़े को लेकर इतना खुश क्यों हो रहे थे और आखिर उस कड़े में ऐसा क्या था, ये हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। खैर अब वर्धा ने अपने दोस्त देवा और उसकी माँ को बचा लिया था। वर्धा देवा से कहता है कि तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जाने से पहले देवा की माँ देवा से वचन लेती है कि तुम मुड़कर कभी भी इस जगह पर दोबारा पैर नहीं रखोगे। इस पर देवा माँ को छोड़कर अपने दोस्त वर्धा से वादा करता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तू मुझे जब भी यहाँ बुलाएगा मैं तेरे लिए जरूर आऊंगा। ये कहकर वो अपनी माँ के साथ वहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है 2017 में, जहाँ हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम होता है कृष्णकांत। कृष्णकांत विलाल नाम के आदमी से कांटेक्ट करके कहता है कि मेरी बेटी आध्या यूएसए से इंडिया आ रही है। इस पर विलाल कृष्णकांत पर चिल्लाता है कि तुमने उसे इंडिया क्यों आने दिया। तुम्हें राधा रमा 7 सालों से ढूंढ रही है, अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ जाएगी। और अब सीन शिफ्ट होता है राधा रमा की नौकरानी ओमकारी माँ पर। ओमकारी माँ 2-3 राज्यों के चुनाव अकेले ही हैंडल कर लेती है। तभी ओमकारी माँ का एक आदमी उसे कॉल करके बताता है कि कृष्णकांत की बेटी इंडिया आ चुकी है। अब ओमकारी माँ अपने गुंडों से आध्या को उठाने का ऑर्डर देती है। उधर जैसे ही आध्या लैंड करती है उसे गुंडे उठा के ले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर विलाल आ जाता है और ओमकारी माँ के गुंडों को चकमा देकर आध्या को बचा लेता है। आध्या विलाल से पूछती है ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है और मुझे क्यों मारना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद विलाल आध्या की उसके पिता से बात करवाता है और उसके पिता फोन पर उससे कहते हैं कि जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है यानी कि विलाल, वो जैसा भी बोलता है तुम वैसा ही करो, मैं जल्दी ही तुम्हें वहां से बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद विलाल आध्या से कहता है कि तुम्हें बस एक ही इंसान बचा सकता है और वो है अम्मा। और अब हम आसाम के टिकसुकिया गांव को देखते हैं, जहां पर हमें अम्मा को दिखाया जाता है और ये अम्मा कोई और नहीं बल्कि देवा की माँ होती है, जो अब काफी बुढ़ी हो चुकी थी। उसके बाद गांव का सरपंच आध्या को लेकर अम्मा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये हमारे स्कूल की नई इंग्लिश टीचर है। विलाल ने आध्या को पहले ही कहकर भेजा था कि अम्मा को तुम्हारी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए। और तभी वहां पर देवा की एंट्री हो चुकी है। देवा भी बड़ा हो चुका था और अब सीधा मतलब था कि आध्या को बस देवा ही बचा सकता था और विलाल उसे देवा के पास इंग्लिश टीचर बना के भेज देता है। और उधर ओमकारी माँ के गुंडे चारों तरफ आध्या को ढूंढ रहे थे और साथ में वो गुंडे 7 सालों से देवा को भी ढूंढ रहे थे और वो जानते थे कि जहां पर भी देवा होगा आध्या वहीं पर होगी, क्योंकि देवा ही आध्या को बचा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओमकारी माँ का कोई एक्साइटमेंट था जो कि नेपाल पहुंचना था। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उस सामान को नेपाल लेकर जा रहा था और अब वहां पर वो आदमी भी होता है जिसका वो सामान था और वो कहता है कि ये तो बिना हथियार के आया है, किसी ने सामान लूट लिया तो। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है इसके द्वारा लगाई गई सील ही काफी है। ट्रक चलने से पहले सामान पर एक सील लगाई जाती है और वो आदमी आराम से सोते हुए जाता है। तभी रास्ते में पुलिस आ जाती है, क्योंकि उन्हें टिप मिली थी कि कुछ अवैध सामान उन ट्रकों में जा रहा है। और जैसे ही चेक करने के लिए पुलिस ट्रकों को खोलती है, वैसे ही उन्हें सामान पर लगी वो सील दिखती है। सील देखते ही पुलिस वाले बुरी तरीके से डर जाते हैं और तुरंत ट्रकों को बंद करके उन्हें जाने का रास्ता दे देते हैं। तो दोस्तों उस सील में ऐसा क्या था कि पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए, ये भी हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस सील को रोक सके। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं आध्या देवा को देने के लिए खाना लेकर गई है। तभी वहां पर ओमकारी माँ के गुंडे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आध्या का पता चल चुका था और वो आध्या को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे।
तभी वहां पर अम्मा आ जाती हैं और सभी से विनती करती हैं कि कोई तो आद्या को बचाओ, कोई तो उन गुंडों को रोको, जिस पर कोई भी उन गुंडों से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी उन गुंडों से बहुत डरे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि देवा भी खुद पे कंट्रोल करके चुपचाप खड़ा था, क्योंकि अम्मा ने उसको कसम दी थी कि किसी पर भी तू हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन आज अम्मा अपनी कसम को तोड़ देती हैं और देवा को कहती है कि आद्या को बचाओ। फिर क्या था, देवा उन गुंडों पर ऐसे टूट जाता है जैसे कि शेर। उसके बाद वो उन गुंडों को कपड़ों की तरह धो देता है और ये देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी देवा का ये वाला रूप नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओमकारी अम्मा का मेन गुंडा वीडियो कॉल पर ये सब कुछ देख रहा था और तभी उसे देवा दिख जाता है, जो कि उसके गुंडों को धो रहा था। अब वो गुंडा देवा को देख करके कांपने लगता है और बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वो समझ गया था कि उसके भेजे गुंडों की अब तक तो चटनी बन गई होती। इधर हम देखते हैं देवा ने सभी गुंडों की सच में ही चटनी बना दी थी। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ओमकारी अम्मा के गुंडे फिर से आते हैं और आद्या को उठा करके ले जाते हैं। और ये गुंडे वही थे जो ट्रकों से अम्मा के सामान को लेकर नेपाल जा रहे थे, जिनके सामान पर वो सील लगी थी, और वो आद्या के ऊपर भी सील लगा देते हैं। इसका मतलब था कि अब पूरे भारत में किसी की हिम्मत नहीं थी जो आद्या को छू सके, क्योंकि उस पर सील लग चुकी थी। और वो उस सील लगे सामान और आद्या को लेकर रास्ते में कहीं रुकते हैं। लेकिन तभी वहां पर देवा आ जाता है, जो बहुत सारी मिसाइलें और गोलियां बरसाते हुए उन पर अटैक कर देता है। देवा वहां पर मौजूद सभी गुंडों को मार देता है और यहाँ पे हमें काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। तभी ओमकारी अम्मा का गुंडा ओमकारी अम्मा के पास जाकर कहता है कि देवा ने सील लगी गाड़ी को रोक दिया है। देवा का नाम सुनकर हमारी ओमकारी अम्मा कांपने लग जाती है। उधर हम देवा को देखते हैं, जो अभी भी गुंडों को कपड़ों की तरह धोने में लगा था। तभी एक स्नाइपर देवा पर शूट करने के लिए गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे देवा के हाथ पर लगा टैटू दिख जाता है। जैसे ही उसको टैटू दिखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथों से बंदूक गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। तो दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये देवा कौन सी तोप है जो सभी लोग इससे इतना डर रहे हैं। तो ये हमें अभी आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर तुरंत ही राधा रमा बोलने लगती है, वो सील है खानसार की, जो भी उसे रोकेगा वो मारा जाएगा। और मैं यही चाहती थी कि देवा उसको रोके। तो दोस्तों, अब ये खानसार क्या है और ये राधा रमा कौन है और भाई ये इतनी देर से चल क्या रहा है, ये सब बताने का टाइम आ गया है। अब हमें वर्दा को दिखाया जाता है, जो कि देवा का बचपन का दोस्त था और वो भी अब बड़ा हो चुका था। तभी वहां पर एक बाबा आते हैं और वर्दा को बताते हैं कि सील को रोक दिया गया है। अब वर्दा कहता है कि मुझे पता है ये किसने किया होगा, देवा के अलावा ये सील कोई नहीं रोक सकता। उसी की बनाई सील है और उसी ने नियम तोड़ा है। जो भी उसे रोकेगा उसे मरना ही होगा, फिर चाहे वो देवा ही क्यों ना हो। और अब यहाँ से इन दोनों की दोस्ती बदल चुकी है दुश्मनी में। उधर हम विलाल और आद्या को देखते हैं। आद्या विलाल से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। विलाल उसे सारी कहानी सुनाता है और मूवी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में। तो दोस्तों, इतनी देर से इस मूवी में क्या झोल चल रहा था, अब इन सारे सवालों के जवाब भी आपको इस फ्लैशबैक में मिलने वाले हैं। तो कहानी है हजारों साल पुरानी, जब महमूद गजनबी और चंगेज खान से भी ज्यादा खतरनाक डाकू हुआ करते थे। वो बस्तियों को लूटकर उन्हें शमशान बना देते थे और वो लूटा हुआ सामान खानसार ले जाते थे। खानसार समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल था, जहां पर उन डाकुओं के 3 कबीले रहते थे, मन्नार कबीला, सौरांगिया कबीला और घनियार कबीला। सदियों तक तीनों कबीलों ने मिलकर साथ काम किया और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। अंग्रेजों ने पूरे भारत में हुकूमत की, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। आजादी के बाद तीनों कबीलों के मुखिया ने ऐलान किया कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा। भारत में जितने भी गैर कानूनी कार्यों से पैसा आता था, उसमें से खानसार का एक फिक्स हिस्सा था। अच्छे अच्छे नेता भी खानसार के नाम से कांपते थे। दहशत का दूसरा नाम था खानसार। शिव मन्नार ने खानसार को एक सिस्टम में बांधने के लिए निबंधन नाम की एक किताब लिखवाई। खानसार को 101 हिस्सों में बांट दिया गया। 101 भागों की सुरक्षा के लिए एक नायक चुना गया और पहचान के तौर पे हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों को 3 दर्जों में बांटा गया। कपार 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक और लास्ट में 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता यानी कि राजा घोषित कर दिया। एक दिन शिव मन्नार की मौत हो जाती है और तीनों कबीलों के समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद सौरांगिया कबीले के नायक धरा को खानसार का कर्ता यानी कि राजा बनना था। लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को अपने पिता की गद्दी नहीं छोड़नी थी। राज मन्नार चुपके से रात के अंधेरे में अपने आदमियों को लेकर पूरे सौरांगिया कबीले पर हमला कर देता है और सोते हुए सारे बच्चे, बूढ़े, आदमी सहित, औरतों सहित पूरे सौरांगिया कबीले को मौत के घाट उतार देता है। और इस कत्लेआम के बाद बाकी के सभी लोगों ने राज मन्नार के सामने घुटने टेक दिए और उसके बाद राज मन्नार ने खानसार के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का एक किला बनाया और बड़ी बड़ी फौजें बनाकर उसने खानसार को और ताकतवर बना दिया। राज मन्नार ने 8 सरदार वाले पदों में से 5 घनियार कबीले के लोगों को दे दिए और बचे 3 पद अपने ही परिवार के लोगों को दे दिए। राज मन्नार की पहली बीबी का भाई ओम, राज मन्नार का दामाद भैरवा, राज मन्नार की पहली बीबी का बेटा रुद्रा और राज मन्नार की पहली बीबी की बेटी राधा रमा।
एक दिन राजमन्नार अपनी सौतेली बेटी राधा रमा से कहते हैं कि कोई हमें चुनौती देने की सोच रहा है और मैं ये पता लगाने के लिए खानसार के बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक खानसार को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी हम वर्धा को देखते हैं जो कि राजमन्नार का बेटा था, क्योंकि बचपन में उसने अपने दोस्त देवा को बचाने के लिए अपना कड़ा फेंक दिया था, तभी से राजमन्नार उससे गुस्सा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजमन्नार एक सरदार से उसकी कुर्सी मांग लेते हैं। सरदार अपनी कुर्सी देना तो नहीं चाहता था, पर राजमन्नार के डर की वजह से कुर्सी छोड़ देता है और उस कुर्सी को राजमन्नार वर्धा को देना चाहते थे। और खानसार से जाने से पहले राजमन्नार सभी से कहता है कि जब मैं वापस आऊं तब तक वर्धा सरदार बन जाना चाहिए। ये कहकर राजमन्नार खानसार से चला जाता है। उसके बाद हम रुद्रा को देखते हैं जो वर्धा का सौतेला भाई है और वो वर्धा से बहुत ही चिढ़ता है। तभी रुद्रा और उसके कुछ सरदार वर्धा को मारने का प्लान बनाते हैं और वर्धा को मरवाने के लिए रुद्रा एक पंडित नाम के बहुत ही खूंखार गुंडे को खानसार में बुलाता है। पंडित बहुत ही खतरनाक गुंडा था जिसका नाम सुन के ही लोग कांप जाते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक घंटा बजता है और जैसे ही घंटा बजता है सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये घंटा राधा रमा ने बजवाया था। उसे पता चल गया था कि खानसार में खून खराबा होने वाला है और राधा रमा सीज फायर का ऐलान कर देती है। तभी रुद्रा कहता है कि मैं इस सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग का ऐलान करता हूं। अगर सीज फायर को हटाने वाले सरदारों की संख्या ज्यादा हुई तो ये सीज फायर हटाना ही पड़ेगा। अब ये ऐलान किया जाता है कि 9 दिन बाद वोटिंग होगी, लेकिन तब तक सीज फायर लगा रहेगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बता दूं, सीज फायर एक तरीके का कानून बनाया गया था कि अगर उसको अलाउ कर दिया तो वहां पर कोई भी खून खराबा नहीं होगा, ना ही कोई मारकाट होगी। अगले सीन में हम वर्धा को देखते हैं जिसका छोटा भाई वाची कहता है सभी ने अपने लिए बड़ी बड़ी फौजें इकट्ठा कर ली है, आप किसको बुला रहे हैं। इस पर वर्धा देवा के पास जाकर उसे अपनी कसम याद दिलाता है। देवा तुरंत वर्धा के साथ खानसार में आ जाता है। अब बस एक इंसान को वर्धा के साथ देखकर वर्धा के लोग सोचते हैं बस एक ही आदमी लेकर आए, बस एक आदमी, ये एक आदमी भला क्या करेगा। बाची अपने भाई वर्धा से नाराज हो जाता है और कहता है कि उनकी फौजें इतनी बड़ी हैं, हजारों की संख्या में खूंखार गुंडे हैं और आप बस एक आदमी को लेकर वापस आ गए। खैर अगले सीन में हम देखते हैं हर कोई वर्धा को मारना चाहता था, बस सीज फायर की वजह से रुका हुआ था। रास्ते में सभी सरदार वर्धा की जानबूझकर बेइज्जती कर रहे थे। उनमें एक सरदार का बेटा था विष्णु, वर्धा को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। तभी हम एक गांव को देखते हैं जो खानसार के अंदर ही था और वहां बहुत सारी औरतें रहती थी और उस गांव में विष्णु जाकर हर रोज एक पतंग उड़ाता था और वो पतंग की डोरी को काट देता था और जिस घर में भी वो पतंग गिरती थी उस घर की लड़की के साथ रेप करता था और ये उसका रोज का काम था। सारा गांव उससे बहुत दुखी था, पर डर की वजह से कोई बोल नहीं पाता था और आज ये सब कुछ देखने के लिए वर्धा को बुलाया जाता है। लेकिन वर्धा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन देवा अब और बर्दाश्त करने वाला नहीं था, सीधा काली माँ के सामने विष्णु के सारे गुंडों की बलि चढ़ा देता है और साथ में विष्णु की भी बलि चढ़ा देता है और वहां पर खड़े सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वर्धा के छोटे भाई को भी हम देखते हैं जो वर्धा से नाराज था कि एक ही आदमी लेकर आया है। जब वो देखता है कि एक ही आदमी ने भयानक तरीके से हजारों को मार दिया है तो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब देवा और वर्धा को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन विष्णु का पिता नारंग ही उसका फैसला करने वाला था। राधा रमा और बाकी सभी चाहते थे कि वर्धा मर जाए। अगले दिन वर्धा और देवा को सबके सामने पेश किया जाता है। अब विष्णु का पिता वर्धा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। देवा उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि जो कुछ हुआ वो मैंने किया, मुझे मार दो पर मेरे दोस्त को टच मत करो। बहुत गिड़गिड़ाने पर भी वह देवा की बात नहीं सुनता और वर्धा को मारने ही वाला था कि देवा का मेंटल माइंड घूम जाता है और देवा उसी की तलवार छीनकर सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि उसके दोस्त को कोई छुए उसे पसंद नहीं था। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर क्या था, उन दोनों को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद वोटिंग वाला दिन आता है और दोनों पक्षों की वोटिंग होती है और दोनों पक्षों के बिल्कुल समान वोट आते हैं, 48-48। अब बस एक वोट बचता है जो कि था वर्धा का। अब वर्धा की वोट को तय करना था कि सीज फायर हटेगा या नहीं। सभी यही सोच रहे थे कि अब उसका फैसला क्या होगा। तभी वहां पर राजमन्नार भी वापस आ जाता है और अब वक्त आता है वर्धा की वोटिंग का और वर्धा कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सीज फायर को हटाने के पक्ष में वोट डालता है। अब यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब वर्धा और देवा जेल में थे तब दोनों ने प्लानिंग कर ली थी कि अब खानसार लाल होगा, यानी यहाँ पर जंग होगी और खानसार पर वर्धा ही राज करेगा। वर्धा हमेशा लड़ाई ना करने के पक्ष में रहता था, लेकिन उसका फैसला देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब जंग शुरू होने वाली थी। उसी वक्त देवा एक औरत से अपने हाथ पर टैटू बनवा लेता है और उस औरत से कहता है कि मेरे हाथ पर टैटू बनाओ, जो मेरी आंखों में दिखता है तुम वो बनाओ। वो औरत उसके हाथ पर एक शैतान का टैटू बनाती है और कहती है कि तुम्हारी आंखों में मुझे यही दिखता है। और उसके बाद हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। काफी खतरनाक फाइट होती है और ये दोनों काफी गुंडों को निपटा देते हैं। ये दोनों सभी को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहे थे। उधर हम देखते हैं राजमन्नार को, जो राधा रमा से कहते हैं यहाँ हर कोई मेरी गद्दी चाहता है और एक दिन तो ऐसा होना ही था।
राजमन्ना राधा रमा से कहते हैं कि मुझे खबर मिली थी कि दिल्ली में बहुत बड़ी वेपन्स की डील हुई है और ये हथियार खानसार से चोरी छुपे गए थे और यही पता लगाने के लिए मैं खानसार से बाहर गया था कि ये सब किसने किया। और वहां जाकर मुझे पता चला है ये सब भैरवा ने किया है, यानी कि उनका दामाद यानी राधा रमा का पति सौरंगिया कबीले का है। मतलब राजमन्ना ने सौरंगिया कबीले को जब मरवाया था तब वहां के काफी लोगों ने अपने बच्चों को सीवर लाइन में छिपा दिया था और ये बच्चे आज बड़े हो गए हैं और बदले की आग में जल रहे हैं और अपने कबीले का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए भैरवा ने अपनी सच्चाई छुपाई और राजमन्नार के परिवार में शामिल हो गया। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक सौरंगिया कबीले का आदमी आता है और राजमन्नार को मारने लगता है, लेकिन राजमन्नार उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो आदमी चिल्ला के कहता है, तुझे क्या लगता है कि तूने हमारे सरदार को मार दिया था? उनका बेटा आज भी जिंदा है। और यहाँ कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि देवा होता है। मतलब देवा सौरंगिया कबीले के कर्ता यानी राजा नायक का बेटा था। वो आदमी आगे कहता है कि तुम्हारे बेटे वरदा ने अपना कड़ा देकर उसे खानसार से बाहर भेज दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं देवा तलवार पकड़कर एक रिचुअल फॉलो कर रहा है जैसे सौरंगिया कबीले के लोग करते थे। मतलब उसे पता था कि वो कौन है। दूसरी तरफ हम वरदा को देखते हैं, उसे भी पता था कि देवा सौरंगिया है। अब एक तरफ खानसार के लोग आपस में कटने को तैयार थे गद्दी के लिए, दूसरी तरफ बचे हुए सौरंगिया उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार थे और तीसरी तरफ देवा ने उसी गद्दी को वरदा को दिलाने का वादा किया था, लेकिन उस गद्दी पर बैठने का हक अब देवा का है। अब क्या करेगा देवा? वो खुद गद्दी पर बैठेगा या अपने दोस्त को गद्दी देगा या अपने लोगों के साथ मिलकर पूरे खानसार से अपने कबीले का बदला लेगा? ये सारे सवाल हमको मिलेंगे इस फिल्म के अगले पार्ट में और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। इस मूवी का अगला पार्ट शायद 2025 में रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई मूवी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।